नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन मेला आयोजन से पूर्व जो गतिविधियां विद्यालय स्तर पर कक्षा 1-2 के बच्चों की माताओं के लिए, अभिभावकों के लिए चल रही है। उसमें सबसे पहली जो थी वो अभिभावक समूह निर्माण, जिसमें कक्षा 1-2 के बच्चों की माताओं के मोहल्लेवार और बसाहट के हिसाब से समूहों का निर्माण करके उसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना था। उसका वीडियो और उसका फॉर्मेट किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से माताओं का समूह निर्माण करना है, वो पूरी जानकारी मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। और उसकी जानकारी लिंक पर कैसे देना है वो भी दे दी गई है। वो तमाम वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल पर है। तो साथियों, वीडियो में आगे चलने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियाँ मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथी का प्रश्न था कि ये अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला क्या है, जिसकी की लिंक आई हुई है, उसका फॉर्मेट आया हुआ है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में उसका फॉर्मेट कैसे भरना है, उससे पूर्व किस प्रकार से माताओं से गतिविधियां कराना है और उन गतिविधियों के आधार पर फॉर्मेट भर के उसकी जानकारी किस प्रकार से लिंक के माध्यम से प्रथम पोर्टल पर दर्ज करना है। तो साथियों, आप बने रहें वीडियो में। तो मैं सबसे पहले लिए चलता हूं आपको उस फॉर्मेट की ओर, जहां पर से हमें जो माता की सहभागिता है या अभिभावक सहभागिता वो भरना है। तो साथियों, ये यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट है। आप लोगों को पास ग्रुपों के माध्यम से पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप के माध्यम से पहुंचा होगा। आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाए तो आपको मिल जाएगा। साथियों, यह है अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला प्रपत्र। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि मासिक कार्यशाला है, यानी कि प्रत्येक माह में एक बार हमें इस कार्यशाला का आयोजन करना है। अब बात यह है कि कार्यशाला में आयोजन किस चीज़ का करना है, किस चीज़ के आधार पर यह फॉर्मेट भराएगा। तो साथियों, इससे पूर्व हमने माता समूह का निर्माण करके फॉर्मेट भर लिया है, उसकी जानकारी हमारे शाला स्तर पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं इस मासिक कार्यशाला की कि इसको किस आधार पर हमें बनाना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, नवंबर माह में 2 गतिविधियां दी गई है जो कि माताओं से हमें जो एकत्रित करके करवाना है। वो कौन सी गतिविधियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 28/10/2024 को एफएलएन मेला आयोजन हेतु एक विस्तृत आदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि सबसे नीचे आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अभिभावक सहभागिता मासिक गतिविधियां विवरण यहाँ परिशिष्ट 1 दिया है। और नवंबर माह में कौन कौन सी गतिविधियां होना है, तो यहाँ पर पूरा गतिविधि किस प्रकार से कराना है, कौन से कार्य रहेंगे, कैसे करना है, वो तमाम चीजें यहाँ पर दी गई है। आप इस आदेश को गहराई से पढ़ लेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगा। तो इस माह में 2 गतिविधियां हैं, यहाँ पर चार्ट दिया है गतिविधियों का ऊपर। और अन्य माहों में कौन सी गतिविधि किस प्रकार से कराना है वो चीजें दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नवंबर माह में खिलौने आकृति बनाना, जिसमें मिट्टी, कागज, पत्तियां, कपड़े आदि का हो सकता है। फिर है दूसरी, समय से दोस्ती कितने। तो यहाँ पर साथियों पूरी चीजें दी गई है, माताएं कब कहाँ कैसे कार्य करेंगी। तो इसमें करना क्या है कि जब इसी माह नवंबर में अंतिम सप्ताह में, मतलब कि जो ये सप्ताह चलेगा, सप्ताह अंतिम सप्ताह, उसमें सभी कक्षा 1-2 की जो माताओं के समूह हमने बनाए हैं, उन माताओं को विद्यालय स्तर पर बुलाना है और विद्यालय स्तर पर इन गतिविधियों को कराना है। अब जब ये गतिविधि करेंगे तो उसके बाद भरना है साथियों हमें वह फॉर्मेट, वो फॉर्म। अब हम पुनः आ जाते हैं इस फॉर्मेट पर, जिसमें कि हमने गतिविधियां कराई और इस गतिविधि के आधार पर यह फॉर्म किस प्रकार से भराएगा। तो यहाँ पर जो समूह बनाए थे उसमें से कौन कौन सी माताएं उपस्थित हुई, उनके नाम लिख लेना है, उनके पिता पति का नाम लिख लेना है। उसके बाद में कितनी लीडर माताएं आई, कितनी सदस्य माताएं आई। तो साथियों, लीडर माता कौन कहलाती है, जो एक समूह की एंकर या लीडर होती है। समूह में कितनी महिलाएं हो सकती है साथियों, वो मोहल्ले और बसाहट के आधार पर है। आप 10, 5 जितनी माताएं एक मोहल्ले में रहती है उनका एक समूह बना सकते हैं। साथियों, मैं बता दे रहा हूं कि समूह केवल कक्षा 1-2 की माताओं के बनाना है, 3, 4, 5, 6 कक्षाओं की माताओं को नहीं लेना है। ऐसे प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार से पूरा निर्देशानुसार फॉर्मेट भरने लगे हैं। और लास्ट में जो गोशवारा दिया है, इसमें हमें विशेष ध्यान देना। इसमें देख रहे हैं कार्यशाला में उपस्थित माताओं के कुल समूहों की कुल संख्या। अब साथियों, जैसे मान लीजिए विद्यालय स्तर पर 5 समूह थे, तो 5 समूहों में से हो सकता है कोई ऐसा समूह हो जिसकी एक भी माता नहीं आई हो, 2 समूह हो तो एक ही समूह की माताएं उपस्थित हुई हो, एक की नहीं।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो साथियों छोटी संस्था एक ही समूह इस विद्यालय में है, तो एक समूह की माताएं उपस्थित हुई। आपके यहाँ जितने समूह की माताएं उपस्थित हो वो समूह संख्या यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, कार्यशाला में उपस्थित माताओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर जितने भी समूह की माताएं उपस्थित हुई हैं तो कुल माताएं कितनी विद्यालय में उपस्थित हुई है उनकी संख्या लिखेंगे। साथ ही एंकर और लीडर माताएं कितने आई हैं, जैसे मान लो 3 समूहों की माताएं उपस्थित हैं और तीनों समूहों की जो एंकर या लीडर माता थी वो भी आई है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। वर्तमान में यहाँ पर एक ही समूह की माताएं हैं और एक समूह का एक ही लीडर है, तो एक माता। उसके बाद कार्यशाला में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या। साथियों बच्चे हो सकता है कि हमारी शाला में दर्ज सभी बच्चे उस दिन उपस्थित हो, लेकिन उनकी माताएं उपस्थित नहीं हो, तो ये संख्या अलग हो सकती है। हमें बच्चों की उपस्थिति और माताओं की उपस्थिति अलग अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 माताएं उपस्थित हुई थी, लेकिन बच्चे उस दिन 7 उपस्थित हुए थे। साथ ही कक्षा 1 के कितने बच्चे थे और कक्षा 2 के कितने बच्चे थे। जब ये जानकारी पूरी निकलकर सामने आ जाएगी तब हमें क्या करना है, लिंक के माध्यम से इस जानकारी को पोर्टल पर अपडेट कर देना। कैसे करेंगे, वो लिंक कहाँ मिलेगी, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो साथियों ये मेरा व्हाट्सएप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नीचे इस नाम से आपके पास लिंक आ चुकी होगी, माताओं की मीटिंग का कवरेज जानने के लिए वेब लिंक। तो इस पर हम टिक कर देंगे, लिंक सीधा आपको पोर्टल पर ले जाएगी जिसमें आप अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी भर चुके होंगे। इसके बाद में यहाँ पर अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला, इस पर हम टिक कर देंगे। जैसे ही हम टिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जिसमें कि हमें जानकारी दर्ज करना है। बहुत सारी जानकारी, आपकी स्कूल की जानकारी आदि सारी फील आएंगी। इसके बाद में माताओं की कुल संख्या, माताओं के समूहों की कुल संख्या। तो यहाँ पर उन माताओं के समूह की डालना जो आपने माता समूह निर्माण करते हुए फॉर्मेट में डाली। जैसे 4 माता समूह निर्माण है, माता समूह है आपके विद्यालय में, तो यहाँ पर 4 डालेंगे। अब कार्यशाला में उपस्थित माता समूहों की संख्या, यानी कि कार्यशाला में कितने समूह की माताएं आई थी, अगर 4 की आई है तो 4 डालें। साथियों हो सकता है एक समूह से एक ही माता उपस्थित हुई हो, बाकी समूहों से ज़्यादा तब भी उस समूह की संख्या यहाँ पर डालेंगे। मतलब चारों समूहों से कुछ ना कुछ माताएं उपस्थित हुई है तो चारों समूह की संख्या डाल देंगे। यहाँ पर कुल माताओं की संख्या नहीं डालेंगे। उसके बाद माताओं की कुल संख्या। अब ये कौन सी माता है, तो साथियों ये वो माताएं हैं जो समूह निर्माण की है। मतलब समूह में कुल कितनी माता है, जैसे कि मैंने जिस विद्यालय की भर रहा हूँ यहाँ पर कुल 7 माताएं थी, लेकिन हमने देखा फॉर्मेट में कि फॉर्मेट में 5 ही माताएं उपस्थित हुई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कार्यशाला में माताओं की कुल संख्या 7, कार्यशाला में उपस्थित माताओं की कुल संख्या 5। उसके बाद में एंकर लीडर माताओं की संख्या। साथियों जैसे कि विद्यालय में 2 समूह थे तो एंकर लीडर माताएं कितनी हुई, 2, लेकिन हमने देखा कि जो कार्यशाला थी उसमें कितनी माता आई थी एंकर लीडर, तो यहाँ पर कार्यशाला में उपस्थित एंकर लीडर माता की संख्या 1। साथियों कक्षा 1-2 में कुल नामांकित बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर जितने भी हमारे नामांकित बच्चे हैं कक्षा 1-2 में कुल संख्या लिख देंगे, और कक्षा 1 में कितने हैं और कक्षा 2 में कितने बच्चे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अब इसके साथ कार्यशाला में वाले दिन, जिस दिन भी कार्यशाला रखी उस दिन कितने बच्चे थे उपस्थित, और उसमें से कक्षा 1 के कितने थे और कक्षा 2 के कितने थे। तो साथियों इस प्रकार से यह पूरा फॉर्मेट भरकर सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जानकारी जो है दर्ज हो जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक माह आपको कार्यशाला का अंत में आयोजन करके उस लेटर के अनुसार लेटर को आप निकला लेंगे और इस फॉर्मेट में इस लिंक के माध्यम से आपको जानकारी दर्ज करना होगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें, और साथियों जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।